हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो बायोलॉजी का बुक है, यानी कि क्लास 10th का बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उस चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चन को, जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। वो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको जो अभ्यास हो आपके बुक के बाद जो आपको मिलता है क्वेश्चन आंसर लिखने को, उसमें भी दिया हो, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू आप पूरे जो बुक में क्या आपको पढ़ाया गया है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर वैसे आपको बुक पढ़ना भी चाहिए, चैप्टर पढ़ने से काफ़ी आपको नॉलेज होगा, लेकिन इनसाइड क्वेश्चन के थ्रू आप और भी अभ्यास वाले क्वेश्चन को जो आपको मिला है आगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद, उस चीज़ को आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो इनसाइड क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसमें आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन इंक्लूड है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले जो, जैसा कि हमने आपको कहा कि पहला चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपका, अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो उसमें आपका पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब एक में इंक्लूड होगा। ठीक है, एक ही चैप्टर जैव प्रक्रम में ही ये चारों चीज़ आपको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बायोलॉजी के बुक, भारती भवन का बायोलॉजी का बुक लेंगे तो उसमें आपको, जहाँ तक आपको पता है कि जो भारती भवन बुक होता है उसमें आपको विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो जो आपका ये चारों चीज़ है, जैव प्रक्रम, पोषण, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये चार चीज़ आते हैं, तो ये चारों अलग अलग आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम आपको बस इस वीडियो में जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है पोषण, तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम पढ़ेंगे और पोषण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, फिर इसके आगे का जो हमारा क्वेश्चन है और भी जो भी चीज़ है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम जो है वो वैसी सारी क्रियाएं होती हैं, वैसी सारी क्रियाएं, वैसी सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण को आप देखभाल भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, अर्थात देखभाल होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको समझना है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं आपने यहाँ पे समझ लिया कि वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों में सजीव, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जीव में वैसे जीव होते हैं जो सजीव जिन्हें हम कहते हैं, निर्जीव नहीं। ठीक है, तो सजीवों में, जीवों का जो जीव है वो सजीव होते हैं, उनका अनुरक्षण अर्थात देखभाल होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो जैविक प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि एवं टूट और फूट को रोकने
रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा जीवों को पोषण द्वारा प्राप्त होता है। देखिए, तो यहीं पे आपका पोषण भी आ गया। तो अब आप यहीं से पोषण क्या है ये पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम आपने पढ़ लिया, अब बारी आती है पोषण की। तो पोषण को आपको समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा जीवन संबंधी क्रिया है, ठीक है, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है यानी कि जीवन संबंधी क्रिया, जीवन संबंधी क्रिया, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब कि अच्छे से हमारा जो जीवन है वो चले, लाइफ प्रोसेस जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए जीव को दो प्रमुख आवश्यकता होती है। जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है वो है कि जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जीवन की जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो आवश्यकता है यहाँ पे आपको दिया गया है कि दो प्रमुख आवश्यकता है। जो जीव है उसके जीवन संबंधी क्रियाओं को चलाने के लिए दो प्रमुख आवश्यकता है। पहला है कि उसको निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, यानी कि उसको हमेशा रेगुलरली ऊर्जा मिलता रहे, ठीक है, एनर्जी उसको मिलता रहे। दूसरा जो है वो है कि शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण, जीव द्रव्य के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो दूसरा जो आवश्यकता है हमारा वो है कि शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। तो जो हमारे शरीर
की वृद्धि होती है उसके लिए, और टूटे फूटे ऊतक, हमारा शरीर जो है वो ऊतकों से, कोशिकाओं से बना हुआ है, तो उसकी जो हमारा ऊतक है उसकी मरम्मत के लिए, यानी कि उसको ठीक करने के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। तो इन दो आवश्यकता है हमारे। अब ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो दोनों आवश्यकता है इसकी पूर्ति कैसे होगी। तो इसी की, यही दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये दोनों जो आवश्यकताएं हैं हमारी, दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीव को जो है भोजन की आवश्यकता होती है। जब तक जीव का जीवन है उसको भोजन चाहिए, ठीक है। तो जीव को भोजन की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जो भोजन है, इसी भोजन में हमारा जो भोजन जीव लेता है, उसी भोजन में जो तत्व होते हैं, ये सारे जो कार्य हैं, यानी कि ऊर्जा और जीव द्रव्य का निर्माण, टूटे फूटे ऊतक का निर्माण, तो भोजन में वो तत्व होते हैं, भोजन में वो तत्व उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं जो ये सारे काम हमारे कर देते हैं। तो उन्हीं तत्व को जो है वो पोषक तत्व कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया पोषक तत्व किसे कहते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। अब यहीं से आपका पोषण स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये पोषण से ही रिलेटेड था, लेकिन आपको इतना समझना होगा तभी आप पोषण को समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें पोषण में पोषक तत्व की ज़रूरत है। तो पोषक तत्व क्या है ये आपको समझना था। तो पोषक तत्व आपने समझ लिया है। अब यहीं से हम पोषण समझते हैं। तो पोषण का डेफिनेशन हम यहीं पे देखेंगे, ठीक है, कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। देखिए यही है आपका पोषण का डेफिनेशन। ये आपका पोषण का डेफिनेशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोषक तत्व आ गया। तो पोषक तत्व क्या है ये भी हमने आपको समझा दिया है। तो आपको अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पोषण क्या है या फिर पोषक तत्व क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो पोषण आपको, आई होप कि आपका पोषण जो है वो क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे और इसमें हमें जानना है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के अलग अलग प्रकार हैं। तो चलिए अब उसे समझते हैं। चलिए अब पढ़ना है हमें कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो है, जीवों में जो पोषण है वो दो विधि द्वारा होता है। पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। या फिर आप ये कहिए कि पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। इसमें होता है पहला स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण, ठीक है। स्वपोषण,
तो ऐसे ही है, लेकिन जो पर पोषण है वो दो तरह का होता है, ठीक है। इसमें होता है पहला मृतजीवी पोषण, और जो दूसरा होता है वो होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। तो पहला हमने देखा कि स्वपोषण होता है, दूसरा होता है हमारा परपोषण। परपोषण भी दो तरह का होता है, पहला होता है मृतजीवी और दूसरा होता है परजीवी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि जैव प्रक्रम क्या है और पोषण क्या है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, और इन सब के बारे में हम डिटेल में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।